ये है सच्ची मुक्ति। 26 तो कल आएगी, पर उसके ही पहले गुरु ने 26 बनाती अंदर। महामुक्ति, महामुक्ति ज्ञान से जो सच्ची मुक्ति गुरु दे देता है, तो ऐसी मुक्ति है जो फिर बंधन नहीं आएगा कभी भी। जाग गए तो कोई बंधन नहीं है, ऊंच नीच नहीं। नशे में तेरी महफिल के दीवाने जो नशे में चूर हैं, ऐसे चूर लगे पड़े कि नाम और रूप, हाँ सारी दुनिया के लिए खेचो तो बंधन नहीं है। अरे एक अलग स्पेशल तो बंधन। ये क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि यही आदतें अच्छी है। कल को दूसरी आदतें हो जाएगी तो फिर नफरत होगी। ऐसे झूले में झूलते रहते हैं हमेशा। तेरी आत्मा से तेरा प्यार है सबसे बढ़िया मेरा स्वरूप, और स्वरूप करके जब देखेंगे, सबको देखते हैं तो बंधते नहीं है। नहीं तो जरे बंधन जरे छुट्टी, जरे खुलता जाता है बंधन, फिर से बंध जाते। जैसे ही दूसरा करके देखा ये अच्छे हैं या बुरे हैं, बंध गए। अंदर का ये बंधन जो गुरु काट देता है, तो हमेशा की ये मुक्ति, सब टोटली अच्छाई अंदर हो जाती है। खास एक दिन दो दिन नहीं। भाई दिवाली है तो खुशियां मनाओ, ऐसा है तो खुश हो जाओ, नहीं तो रंज। तो रंज और खुशी, ये जो तेरी महफिल के दीवाने हमेशा उत्तरायण में चढ़े रहते हैं, जहां से नाम और रूप, तू और मैं, तेरा और मेरा रहता ही नहीं है। वो डूबता हुआ सूरज भी नहीं है। जैसे अभी रात पड़ती जाएगी सूरज का दर्शन गुम, और चंद्रमा भी अमावस्या के दिन गुम हो जाता है। फिर देखो धीरे धीरे उसकी कलाएं कभी घटती है, बढ़ती है उसकी कलाएं। सूरज भी कभी है कभी नहीं, गुम हो जाता है। बादल आ गए, सूरज गुम। रात आई, सूरज गुम। रात को तुम सूरज को फिर से ला नहीं सकते। तो ऐसे ये पर तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा स्वरूप, उसमें न डूबना है न अमावस्या, हमेशा एक जैसे मिले रहते हैं। परमात्मा से मिल गए तो हमेशा की जो अंदरूनी आजादी है, गुरु वो आजादी दिला देता है। शुभ अशुभ का त्यागी, हे अर्जुन मुझे परम प्यारा है। ये इसने शुभ वचन बोले। आज शुभ दिन है तो क्या दूसरे अशुभ दिन होते हैं? ये बात हो गई। पीछे से किसी ने बुलाया तो अशुभ हो जाए, वो अलग बात है कि पीछे से अचानक कोई आकर के धक्का, ऐसा हाथ, कितनों को आदत होती है, बीमारी होती है। आप देखना किसी को पीछे से आकर हाथ लगे तो उनको क्यों अंदर में ऐसा हिला दे, या पीछे से आवाज करेंगे, आगे आकर करो ना, उनको क्यों मोड़ते हो, तुम मुड़ो। ये आदतें जीव भाव की हैं, चंचलता की है। बड़ी अंदर में चंचलता रहती है, किसी को ऐसा धड़का ना करना, ये आदतें छोड़ दे हमेशा के लिए। बाकी कुछ भी न शुभ है न शुभ है ही नहीं। मंदा किसनु आखे, जो है ही परमात्मा। भगवान जहां है, अच्छा कहाँ नहीं है भगवान? एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। है ही भगवान। ये जब, तो हम आशिक भी अपने, हम खुद आशिक और खुद माशूक, मन अपने पर ही आशिक होते हैं और पर नहीं। तो रस स्वयं का मैं पीता हूं, खुद का रस तो भरपूर होते। दूसरे में माना जैसे ही तो पराधीन हो गए। विषयों का भी सुना, इंद्रियों से जो हमने रस लिया, ये पांचों ही इंद्रियां फिर अंदर में इतना तो अधीन कर देती हैं, विवल कर देती हैं, परेश। एक कोई रस कम हो जाए, तभी सुना भाई, तुम आंखों से भगवान का दर्शन करते हो तो ठंडक आती है। कान भगवान की बातें, स्पर्श परमात्मा का, जो ये सच्चाई बोली, जंगल में जाकर जो जो यहाँ रस
दबा के गए थे वो वहां कर निकलेंगे। और एक ज्ञानी आत्मा का दीदार करके सभी इंद्रियों के हर रस से ऊपर हो जाता है, उपरामता आ जाती है, गल जाती हैं इच्छाएं, वासनाएं, अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ग्रस्त जैसी परीक्षा और कोई। पर अपने को ग्रस्त ही नहीं मानना, बोला फिर मरोगे। है ग्रस्त में आनंद, माना घर विच जो जहां 5 लोगों के बीच में रहते हो, भागने की नहीं, तो वहीं शांति है। यहाँ से भागो, वहां जाओ, वहां करो, तो अंदर हमेशा भागने की जो बनी रहेगी। पर ऐसे स्वीट विल से आना जाना लगा रहता है, बैठना होता है, देखना होता है, क्योंकि कभी कभी जो परिस्थितियां ऐसी आ जाती है तो भाग भी नहीं सकते। पर जब अंदर में परमात्मा की, जो तेरी महफिल के दीवाने हो गए, भगवान की रजा, रजा विच राजी रहना, ऐसा एक्सेप्ट लाइफ, ये सुन सुन के भाई उसको खाली ऐसा नहीं समझना ये भी कोई श्लोक है, या एक हमारा यहाँ पर एक श्लोक हम लिख दें, वचन दो, वचन दो, तो कोई लिख के देता है, बी नथिंग, डू नथिंग, एक्सेप्ट लाइफ। उस वचन में जीवन भरा पड़ा है, और हम भी अपने जीवन में जब लगाते हैं, आनंद तो तब भी है। एक बात का जब पूरा अनुभव करते हैं, लाइफ खिल उठती है, 10 दिशाओं से भीतर वाला खिल उठता है, क्योंकि भगवान देखा, भगवान जाना, शुभ अशुभ को कभी भी नहीं माने, और अपने साथ रमे बैठे हैं। कोई और आए तो मेरी एंटरटेनमेंट हो जाए, तो आई डोंट एंजॉय माई पार्टी, आई डू नॉट एंजॉय पार्टी। तो क्या करते हो, बोला आई एंजॉय माई सेल्फ, नॉट द पार्टी। अब पार्टी बाहर से अगर कोई देंगे तो हम उसके अधीन, फिर लालायित रहेंगे वो। अब हर एक अपने अपने स्वभाव में, तरीकों में फंसा हुआ है। हाँ, जब किसी को कोई खुशी का संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं, हम उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन सावधान भी कर देते हैं कि इसी पर खाली टिको नहीं, अटक नहीं जाओ। ये अटकन है जो प्रेमी अटक न रखन मन में। प्रेमी क्या होते हैं, मस्ती में उड़ते जाते हैं, जैसे पंछी उड़ता जाता है, आकाश, लास्ट आकाश तक पहुंच जाता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो प्रेम वाला अटक नहीं रखता है, ऐसा हो गए, शुभ हो गया, अशुभ हो गया, ऐसा हुआ। ज्ञानियों का खाली एक ही है, हमारे जो गुरु ने हमारे साथ भलाइयां की, ऐसा कहकर कितने कर्म धर्मों से छूट जाते हैं, विकारों से छूट जाते हैं। भगवान ने भलाई की है, अभी भी सुना गीता, भगवान ने क्या बोला, किसी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है खराब, ये बहुत ही अच्छा इंसाफ है। और अपनी ही चाही हुई हालत है। जब किसी की मैं निंदा करते, माना मैं अपनी निंदा कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं, तभी तो मेरे सामने वो हालत आई है। आया समझ में? जब मैं किसी की निंदा करते हैं तो मतलब ही है कि मैं ऐसे खराब है जो मेरे को ऐसा मिले। तो अपनी निंदा जानकर कौन निंदा करेंगे? गुरु सावधान कर देता है, ऐसे उठा देता है हर बात से। तो अब अच्छा देखने की एक कला आ जाती है, शुभ अशुभ नहीं, बहुत बढ़िया। जब आपके मुख से निकलता है और अंदर भी ये रहता है, वाह शुक्राना शुक्राना। अब एक शुक्रानों की आदत डाल दी, शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया तो शिकायतें गायब हो गई हमेशा के लिए, नजरों से ओझल। हर बात में अच्छा अच्छा दिखने की एक कला आ जाती है। ये दादा भगवान, गीता भगवान हमारे गुरु देते, तो अपने में लगाएं तो देखते हो अब दुख नहीं। जो परिस्थितियां मिली हैं, जो कर्म प्राणी मिले हैं, जो घर मिला है,
जितना धन मिला, पदार्थ मिले, बुद्धि मिली, समझ मिली, तुम्हारे काम धंधे, वो सब के सब परमात्मा ने इंसाफ से दिए। बेइंसाफी कभी भगवान ने होने नहीं दी, होने भी नहीं देता है।